हे गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया जैसे ही मैंने आईसीआर का वीडियो डाला कि टॉप 20 लोएस्ट कट ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले मेरे से कि भैया आप एमपीपीएटी की टॉप 10 जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में बताओ। ठीक है, देखो मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा कुछ बताने का, बट देखो बहुत सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, हालत गवर्नमेंट की और मतलब सेम ही है। टीचर फैकल्टी प्रॉपर पढ़ाई वगैरह वो सब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी जो है मतलब मोटे मोटे तौर पर आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज बताऊंगा टॉप 10 जो कि मतलब ठीक है, जो उन कॉलेजेस से ठीक है जहां दूर दूर तक प्रोफेसर फैकल्टी टीचर फील्ड और बिल्डिंग ये नजर नहीं आते, उनसे थोड़ा सा ठीक है। तो कुछ आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज बताऊंगा, है ना। ये मत बोलना कि वैसे मैं आपको प्रॉपरली बता दूं, अब जो कुछ रह गया है वो आईसीआर में ही रह गया है मेनली, ठीक है। एमपीपीएटी के जो कॉलेजेस मिलते हैं उतना कुछ ज्यादा उनमें खैर अब रहा नहीं है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होती है, प्रोफेसर की ऑलरेडी कमी चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बट फिर भी बहुत आप लोगों ने बोला है तो आप लोगों की डिमांड पूरी करना मेरा काम है, ठीक है। कि भैया कौन कौन से हैं जिनको हम थोड़ा महत्व दे सकते हैं और उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो वो एक अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग मैंने जहां तक सारी चीजें एनालिसिस की है, स्टूडेंट ने बताया हुआ है, उसके बेसिस पर मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन करने वाला हूँ। लेकिन अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो यार तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, ठीक है। आपका क्या ही जा रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, ना पैसे लग रहे हैं ना कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो सिर्फ लाइक करना है तो लाइक कर दिया करो। जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आस्क कर सकते हो। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें जो आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से सुनना। इसके बाद हम टॉप 10 कॉलेजेस की भी बात करेंगे। कुछ चीजें हैं जो क्लियर कर दूं मैं आपको। एमपी में आपको पता है बहुत अच्छे से कि दो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। सबसे नंबर में बात करेंगे हम आरबीएस के भी यानी ग्वालियर। तो इसके आपके चार कॉलेजेस है, ये हो गया मेन यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना। ये हो गए चार कॉलेजेस। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता है। तो देखो आरबीएस केबीबी के अंतर्गत आते हैं कितने कॉलेज, सीहोर आता है, खंडवा आता है, इंदौर आता है और मंदसौर, जो कि बीएससी हॉर्टिकल्चर की आपको डिग्री प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना। अच्छा, अब आप जब भी डिग्री कर रहे हो इन कॉलेजों से तो आपकी डिग्री पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, आरवीएस केबीबी, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आपकी डिग्री पर लिखा हुआ मिलेगा, ना कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से। जो आईसीआर से अप्रूव्ड है ये आपका सीहोर आईसीआर से अप्रूव्ड कैंपस है, खंडवा भी है, इंदौर भी है, देन आपका मंदसौर भी है। तो ध्यान रखना, मैं इस यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा अच्छा मानता हूं क्योंकि इन लोगों ने मेनली क्या है कि इनके जो कैंपस है वो उतने ही कैंपस है, इन्होंने बहुत ज्यादा कैंपस नहीं बढ़ाया, बहुत ज्यादा भीड़ इन्होंने नहीं इकट्ठी की है। बेसिकली आप देखोगे तो इनके चार कैंपस है, देख लिया ना, ठीक है। यहां पे आपको इनके एडमिशन मिलने वाला है, ध्यान एमपीपीएटी के बेसिस पर आप इनको भरोगे तो आपके मार्क्स के बेसिस पर ये आपको अलॉट हो गए। देन हम सेकंड बात करते हैं जेएनकेबीबी की, ठीक है। जेएनकेबीबी की हम बात करते हैं, जेएनकेबी में आप देखोगे इसके भी आपके अलग अलग सब कैंपस आते हैं, मतलब ये सब कैंपस इनसे एफिलिएटेड होते हैं। तो जेएनकेबीबी का आप देखोगे रीवा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा, फिर टीकमगढ़ हो गया, फिर इसके बाद बालाघाट हो गया, फिर इसके बाद आपका पवाड़ खेड़ा हो गया, ठीक है। ये इनके चार कॉलेजेस है। इसके बाद आप देखोगे जेएनकेबीबी के और भी कैंपस है, तो गंजबाशोदा हो गया, देन आपका खुरई हो गया, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खुरई, देन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पन्ना हो गया। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता है, इसलिए बता रहा हूं। आप लोग को जिनको भी पता है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बिल्कुल आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें पता है, लेकिन मैं उनको बता रहा हूं जो कि न्यू है। देन जेएनकेबीबी के आपके गंज बसोदा भी आता है, खुरई भी आता है, पन्ना भी आता है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। देन इसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर के कैंपस भी आ सकते हैं, आ रहे हैं, मतलब कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रेहली जो कि सागर के पास पड़ता है। देन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा जो कि आपका चंदन गांव में पड़ता है, ठीक है। एक छोटी सी झोपड़पट्टी बना रखी है उसमें ये कॉलेज चलता है। फिर एक आप देखोगे यहाँ पे देन आरबीएस के में एक छोटा सा इन्होंने बना रखी बिल्डिंग सी दिखाने के लिए कि हम दो चार बच्चों के लिए यहाँ पे ऐसा यहाँ पे क्लास लग रही है, यहाँ पे ऑफिस हो गया, तो ऐसा रेहली कॉलेज हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद कभी भी आपका यहाँ पे नया कॉलेज नया सब कैंपस ओपन हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी भी ओपन हो सकता है, वो भी मे भी हो सकता है कुछ ऐसा ही टाइप बने छोटा सा, ठीक है। तो ये जेएनकेबीबी के सब कैंपस आप लोग देख सकते हो, इतने हो गए। और देन आपके ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये आपके आरबीएस केबीबी के हैं, ठीक है। ये इतना चीजें क्लियर हो गई। अगर आप जाते हो तो आपकी डिग्री पर आपके कॉलेज का नाम नहीं रहेगा, मेनली आपका जो आपको आपकी डिग्री पर नाम रहेगा वो रहता है आपकी यूनिवर्सिटी का।
लिखा रहेगा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, है ना? तो ऐसी चीजें होती है। ध्यान रखना। अब हम टॉप 10 कॉलेजेस की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए है तो बिल्कुल आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर हेल्प करने वाला हूँ चित्रकूट की काउंसलिंग में, देन आपका जेएन के भी, आरबीएस के भी काउंसलिंग में कैसे कॉलेजेस भरते हैं, आपको विथ पीडीएफ दूंगा कि इस टाइप से आपको कॉलेज भरने चाहिए आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। देन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा कि काउंसलिंग में आपके रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से और कॉलेज के एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, विथ पीडीएफ आपको बताऊंगा कौन चीजें कहाँ से बनने वाली है। चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। नीड है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, फुल्ली अपडेटेड रहोगे। बिल्कुल आपका नंबर सेव कर लूंगा मैं, जो भी आपको डाउट्स है आप आस्क कर सकते हो मेरे से। ये नंबर है, सिंपल आपको क्या करना है, इस नंबर पर आप गूगल पे या फोन पे जो भी आप यूज करते हो एनी, तो आप बिल्कुल मेरे को यहाँ पे 99 पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो व्हाट्सएप पर कि भैया मैंने ज्वाइन कर लिए है। स्क्रीनशॉट जरूर भेजना भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और 99 प्राइस रखा हुआ है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है। देखो ये इसलिए रखा हुआ है, ऑलरेडी आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि मैं थोड़ा बहुत तो चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई इन सारी चीजों में, आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा ब्रीफली बात नहीं करते, हम टॉप 10 कॉलेजेस की साइड चलते हैं। देखो नंबर फर्स्ट पर अगर मैं बात करूं, लिस्ट मैंने बना लिया, आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नंबर फर्स्ट पर, क्योंकि मेन कैंपस मेन यूनिवर्सिटी है। देन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर नंबर सेकंड आप रख सकते हो, मतलब रख सकते हो क्या, मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, रैंकिंग के हिसाब से कि ये आपके लिए ठीक है, आप यहाँ पे जा सकते हो। कॉलेज ऑफ इंदौर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर, ये भी आपका थर्ड है, ठीक है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, समझ रहे हो आप। जहां तक मैंने एनालिसिस किया हो, फैकल्टी, हॉस्टल, ये सारी चीजें मैंने एनालिसिस किया हुआ है। देखो मैंने पता है यहाँ पे जबलपुर और इंदौर का क्यों रखा हुआ है सेकंड पर, इसका मेन पर्पस है प्लेसमेंट। अभी आप देखोगे जबलपुर में न्यूली यहाँ पे प्लेसमेंट आया हुआ है। एक बात ध्यान रखना, इन सब जो कैंपस होते हैं इनमें प्लेसमेंट बहुत कम जाते हैं, रेयर ही केसेस में। आप अगर मेन कैंपस को चूज करते हो, मतलब जो एग्रीकल्चर को चूज कर रहा है, एक स्टूडेंट ग्वालियर को चूज कर रहा है, ठीक है, तो अगर ग्वालियर, सिर्फ एग्जांपल के बता दूं कि जैसे कि स्टूडेंट्स क्या चूज कर रहा है, ग्वालियर, एक स्टूडेंट इंदौर चूज कर रहा है, ठीक है, तो अगर कोई बाई चांस कोई कंपनी आती है ग्वालियर में प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट का मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता प्लेसमेंट क्या है। प्लेसमेंट का मतलब जॉब के लिए रिक्रूट करने के लिए कंपनी आती है कि आपकी डिग्री हो गई है, हम आपको जॉब देंगे, तो उसके लिए कंपनीज आती हैं। फॉर एग्जांपल तो मेन कैंपस में जो कंपनी आएंगी वो मेन कैंपस के बंदों को ही लेके जाती हैं, ठीक है। अभी जबलपुर में लेटेस्ट आया हुआ था, तो वहां पे स्टूडेंट्स का 5-6 लाख का पैकेज अभी लगा हुआ, लेटेस्ट मेरे को इन्फॉर्मेशन ऐसा मिला था कि बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी के स्टूडेंट्स को 5 से 6 लाख रुपए का पैकेज लगा है 1 साल का, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने इसलिए यहाँ पे मेन कैंपस को रखा हुआ है कि प्लेसमेंट बाई चांस कभी आते हैं तो मेन कैंपस में ये बेनिफिट आपके पास रहता है, तो आप इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। देन मैं बात करूं नंबर थर्ड पर, तो इंदौर हो गया। नंबर 4 पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर, बहुत अच्छा एक कैंपस है, एफिलिएटेड है, ठीक है। देन खंडवा बहुत अच्छा कैंपस है, एफिलिएटेड है। देन टीकमगढ़ भी आपका कुछ टाइम पहले एफिलिएटेड था, बट अभी इसको थोड़ा सा हटा दिया गया है ना, बट बीएससी के लिए ये एफिलिएटेड कैंपस है आपका, एमएससी के लिए तो नहीं है फिलहाल में। बालाघाट अभी पूरा न्यूली बना हुआ है, न्यू हॉस्टल वगैरह पूरी फैकल्टी आपका प्रॉपर यहाँ पे अवेलेबल है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बालाघाट, तो आप इसको देख सकते हो। देन पबारखेड़ा भी ठीक ठाक है। मैंने पता है नंबर 9 पर आप देखोगे भैया ने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्यों रख दिया, देखो मैंने इसलिए रख दिया हॉर्टिकल्चर, अगर आप कभी कंपैरिजन करोगे गंज बसोदा को और मंदसौर को रखकर कभी कंपैरिजन करोगे, तो मैं हमेशा मंदसौर को चूज करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डिग्रीज नहीं देखूंगा क्योंकि प्रॉपरली फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है, हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए प्रॉपरली प्रायोरिटी दी जाती है, मंदसौर बहुत अच्छी सिटी भी है, लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आसपास आप देखोगे बहुत सारी खेल ग्राउंड अवेलेबल है और हमेशा कुछ ना कुछ कल्चरल कल्चरल यहाँ पे होता रहता है, तो ये इसलिए मैंने रखा हुआ है। क्योंकि आप नीचे देखोगे गंज बछौदा इतना ज्यादा वेल डेवलप कॉलेजेस नहीं है, प्रॉपर फैकल्टी की कमी से जूझ रहे हैं ये कैंपस, है ना, तो इसलिए मैं गंज बछौदा को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे मंदसौर को प्रायोरिटी दे रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नंबर 9 की रैंकिंग में आएगा। देन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंज बछौदा आपका नंबर 10 पे आएगा। इसके बाद आपके बहुत सारे कैंपस आते हैं, खुरई हो गया, ठीक है, पन्ना हो गया, मैंने इसलिए इनको नहीं रखा क्योंकि इनके पास ना तो प्रॉपर बिल्डिंग है ना फैकल्टी है। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ध्यान रखना क्या चलती है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें हैं आपको फेस करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा था मार्क्स बहुत अच्छे लेके आओ तो इन कैंपस में जाओगे तो थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ तो सीखने को मिलेगा कि ये ऐसे ऐसे लोग डिग्री कर रहे हैं आज के टाइम में, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, मेरे खुद के साथ ही
कि उनको एक मिर्च का और एक टमाटर के पौध में अंतर नहीं पता, और वो कर क्या रहा है, बीएससी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहे हैं। उनको ये वास्तविकता में रियलिटी में नहीं पता कि ये मतलब टमाटर का पौधा है और ये मिर्च का पौधा है। खैर वो पौधा और पेड़ में अंतर ही नहीं पता, वो पौधा क्या बताएंगे, वो बोलते हैं मिर्च का पेड़ और टमाटर का पेड़। उनको यही नहीं पता कि मिर्च पौध और पेड़ में अंतर क्या होता है। फिर रही दूसरी बात, तो डिग्री ऐसा ही चल रही है ना। मैं डिग्री को पता है क्या मानता हूं, मैं डिग्री को प्रैक्टिकल मानता हूं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होते हो, मेरे हिसाब से डिग्री का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आप अपने भरण पोषण के लिए, टाइम पास के लिए कर रहे हो कि हाँ आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं। वो भी किस लिए, इसलिए कर रहे हो क्योंकि अदर फील्ड में बहुत कंपटीशन है, आपको जल्दी जॉब चाहिए, आपको 12th में परसेंटेज बहुत अच्छे बनाने थे इसलिए आप यहाँ पे आ गए। तो ये आपका मकसद है। बाकी मैं इस डिग्री को कोई किसी काम की नहीं मानता। मेरे सामने कोई प्राइवेट वाला बंदा भी आ जाए, उसके 9 सीजीपीएस हो, मैं कचड़ा मानता हूँ उसको, है ना, किसी काम का नहीं है। जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना आपको एग्रीकल्चर में, आपसे किसान संतुष्ट नहीं हो रहा है, आपको पौधे के बारे में नहीं पता है, उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है। मैं उसको कचड़ा मानता हूँ उस डिग्री को, है ना। क्योंकि मैं डिग्री करता हूँ तो मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा बिलीव करता हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम पर देखोगे, मैं हमेशा फील्ड पर जाता रहता हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत प्रेफरेंस देता हूँ। और मेरे पास बहुत सारी बुक्स रखी है जिनको मैं पढ़ता हूँ पौध वगैरह सीखने के लिए। मैं आपको बुक्स दिखाता हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा कि मतलब मेरे को इतना इंटरेस्ट है फॉर प्रैक्टिकल, है ना, कि जब तक डिग्री का मतलब अपने को पता ना, उस डिग्री करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस टाइम मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके पूछते हैं प्राइवेट में चले जाऊं, क्या क्या करूं, बोलना पड़ता है। वो बार बार यही पूछ रहे हैं भैया प्राइवेट में जाओ, तो लास्ट में वो मेरे मुंह से यही सुनना चाह रहे हैं कि भैया एक बार बोलते थे कि प्राइवेट में चले जाओ। तो क्या करना भाई, बोल देता हूँ चले जाओ, है ना, क्योंकि आप सुनना भी मेरे से यही चाह रहे हो। तो ऐसा सिंपल। आपको कुछ बुक्स दिखाता हूँ, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है प्रैक्टिकल में। देखो ये रखी मेरे पास बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि मैं पढ़ता रहता हूँ। एक तो ये मेनली मेरे को मेडिसिनल प्लांट का आप देखोगे ये बुक्स रखी हुई है। देन आप देखोगे मेडिसिनल की है, फलों की है। इसमें क्या हुआ है, मेनली पूरा प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि कौन सा पौधा किसके क्या है उपयोग है। सुगंधीय आप देख सकते हो, सुगंधीय पौधे लिखा हुआ है। देन जड़ी बूटियों की है, मैं ये भी पढ़ता रहता हूँ। अश्वगंधा मुलेठी क्या होती है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अमलतास, कचनार, मेरे को इनके बारे में बहुत इंटरेस्ट है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ता रहता हूँ भाई। तो मैं तो डिग्री को प्रैक्टिकल ही मानता हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बेस्ट है। बाकी टाइम पास के लिए करना है तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 534 कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है। कहीं से भी कर लो। अगर आपको नौकरी करनी है, जॉब करना है, तो बिल्कुल कहीं से भी करो। क्यों फालतू परेशान हो रहे हो, 2-2 3 दिन से तैयारी करके कोई मतलब नहीं है। आपको नौकरी करना है वो बेटर है। और अगर आपको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग का मतलब 25,000 10,000 15,000 रुपए लेके आपको भागना है इधर उधर गाड़ियों से, माल सेलिंग करनी है, ठीक है, तो बिल्कुल आप वो काम भी कर सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर करके। उसमें भी बहुत सारी कंपनीज लेती हैं। तो वो तो आप प्राइवेट करके भी कर सकते हो, कोई कहीं से भी कर लो, आपको तो कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा आप कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैंने आपको जो रियलिटी है वो आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं हम। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।